एक नगर में एक राजा ने ऐलान कर दिया कि कल सुबह मैं अपना जो राज दरबार है, जो खजाने का, मैं सब कोई जो है खोल दूंगा और जिसको जो वस्तु चाहिए वो आकर ले लेगा। उसमें शर्त ये थी कि जो व्यक्ति पहले जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वह वस्तु उसी की हो जाएगी। ये राजा ने पूरे नगर में, पूरे राज दरबार में डुग्गी पिटवा दी, ऐलान करवा दिया। जब लोगों ने जब इस बात को सुना तो उन्हें जो है इतना हर्ष हुआ। जो जिस प्रवृत्ति का था वह यही सोचता कि कल कल जो है मुझे सुबह उठना है, क्योंकि राजा ने ऐलान किया है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु पे हाथ रख देगा वो वस्तु उसी की हो जाएगी। कुछ लोग पहले ही खाना खा के सो गए कि सुबह में जल्दी उठना है। कुछ लोग तो इतने चिंतित थे कि रात रात भर सोए ही नहीं। लेकिन राजा ने जब ये ऐलान किया था, सुबह हुआ तो ठीक अपने वाणी के हिसाब से जो कहा था, सुबह जो है अपना राज दरबार का जो खजाना था वह खोल दिया। सभी लोग दौड़ने लगे जिनकी जो कामना थी। कोई चाहता कि मैं जो है घोड़े पे हाथ रख दूं, कोई चाहता कि मैं हाथी पे हाथ रख दूं, कोई चाहता कि मैं सोने के ईंट पे हाथ रख दूं, कोई चाहता कि चांदी ले लूं, कोई चाहता हीरे जवाहरात। सबकी अलग अलग कामना थी। सब जो है अपनी अपनी इच्छा अनुसार, अपने अपने लोभ अनुसार अलग अलग वस्तुओं पे हाथ रखने लगे। सब लोग इसलिए दौड़ लगा रहे थे कि कहीं हो सकता है कि मेरी इच्छा है कि घोड़ा ले लूं, हो तो उसका भी इच्छा हो घोड़ा, तो इसलिए पहले मैं दौड़ जाऊं, क्योंकि वो हाथ लगा देगा तो उसकी हो जाएगी। पूरे रात दरबार में होड़ लग गई, दौड़ने लगे लोग अपने अपने पसंद अनुसार। जो है सबने अपने अपने पसंदीदा वस्तु पे हाथ रखा। लेकिन उसी भीड़ में एक छोटा सा बालक था, वह भी दौड़ रहा था और राजा ने देखा इस बालक को कि यह जो है मेरे तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। राजा हर्षित भी हुआ और थोड़ा चिंतित भी हुआ कि सब लोग खजाने के तरफ भाग रहे हैं और जिनको जो इच्छा है अपने वस्तु पे हाथ रख रहे हैं, ये मेरे तरफ क्यों भाग रहा है। तो राजा यही सोच रहा था। तब तक वह छोटा सा बालक दौड़ते हुए आया और उस राजा के शरीर पे अपना उंगली रख दिया। राजा ने पूछा कि बालक, तुम जो है, तुम्हें क्या कुछ वस्तु नहीं चाहिए? तुम मेरे पास क्यों आए हो? मेरे शरीर पे हाथ क्यों रखे हो? तो वह बालक ने बहुत कुछ न कहा। कहा, महाराज, ये जितना राज दरबार है, जितना ये खजाना है, ये सब किसका है? तो राजा ने कहा ये मेरा है। तो उसने कहा कि ये सभी एक एक वस्तु के लिए दौड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गिर रहे हैं, लेकिन राजा मैं तुम्हारे पे हाथ रखा हूं तो तुमको जो ले लिया ये पूरे खजाने को ले लिया। मित्रों, राजा बहुत खुश हुआ। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम और आप जो है केवल दिखावा करते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। मित्रों, हम अपनी अपनी जो है कामना लेकर ईश्वर से, जो कामी होता है, क्रोधी होता है, लालची होता है, इन तमाम जो है कटक्रियां हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है। मित्रों, कोई कहता है भगवान मुझे जो है अमीर बना दो, कोई कहता है मुझे बलवान बना दो, कोई कहता है मुझे जो है यहाँ का राजा बना दो, कोई कहता है मुझे सबसे सुंदर बना दो, कोई चाहता है कि मैं पूरे विश्व विजेता बन जाऊं,
सब अपनी अपनी कामना करता है। लेकिन मित्रों, अगर कोई शुद्ध भक्त है, वह जो है इन वस्तुओं को, इन भौतिक वस्तुओं को, ये नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएंगी, वह कामना नहीं करता है। संत जो होता है, साधु जो होता है, वह केवल ईश्वर की कामना करता है, क्योंकि वह जानता है जब ईश्वर आ गए, जब मेरे ईश्वर हो गए, तो ये पूरे संसार का चीज ये तो ईश्वर का है, तो मेरा भी हो जाएगा। इसलिए जो है साधु में और भौतिक जगत के एक जो है लोभी व्यक्ति में यही अंतर होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। मित्रों, वह बालक का उदाहरण इसलिए उस कहानी में दिया गया है क्योंकि उसका उदाहरण किसी और व्यक्ति से दिया जा सकता है, लेकिन जिसने इस कथा को बताया, कथा में जो है अलग अलग पात्र रखा, इसलिए बालक को रखा कि बालक जो है छोटा होता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है, इसलिए जो है वह बालक राजा के शरीर को स्पर्श किया। इसी तरह साधु भी होता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है। मित्रों, तो आप जो है अलग अलग वस्तुओं की कामना न करके आप जो है ईश्वर की कामना करिए, क्योंकि ईश्वर एक बार आपके हो गए तो ये संसार की सारी वस्तुएं आपकी हो जाएगी। इसलिए अलग अलग एक वस्तु लेने से क्या लाभ है? आप जो है संसार के सभी वस्तुओं के मालिक हो जाएंगे, सारे खजाने आपके हो जाएंगे, ये पूरे ब्रह्मांड आपके हो जाएंगे अगर आपके ईश्वर हो जाएंगे। इसलिए जो ज्ञानी होता है वह कभी जो है अलग अलग वस्तुओं की कामना नहीं करता है, वो परमेश्वर की कामना करता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, हमें ईश्वर मिल जाए। मित्रों, मैं जो है इस कहानी से जो आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।